हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हो? होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मेरी बच्ची भी ठीक है। और आज फिर से मैं आ गई हूँ आप लोगों को कुछ बताने के लिए। और चलिए मैं कुछ बताती हूँ, आप लोगों को शेयर करती हूँ। कुछ मेरे 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 बारे में भी है कुछ। जैसे कि मैं बता रही हूँ, मैंने सनातन डांसर सनातन है, वो लव मैरिज किए हैं। तो वो लव मैरिज किए हैं जिसकी वजह से उनको उनके पिताजी को बहुत सुनना पड़ता है। वो उनके पिताजी को इतना सुनना पड़ता है कि पिछले ब्लॉग में सनातन जी ने कहा था कि मैं अब सिटी में जा रहा हूँ क्योंकि पापा को बहुत सुनना पड़ता है सभी लोगों से। पापा किसी से फेस नहीं मिला पाते हैं। पापा जी को बहुत बोलते हैं कि उसके बेटे ने लव मैरिज की है, दूसरे जात में की है। तो मैं बता दूं कि मैं भी लव मैरिज की हूँ, मैं भी अदर्स कास्ट में शादी की हूँ। लेकिन हमारे सिटी में कोई नहीं बोलते हैं कि आप लव मैरिज किए हो, तो ऐसे कोई ताना नहीं मारते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। सबकी मर्ज़ी से यहाँ अच्छा से मैरिज होता है, यहाँ लव मैरिज जो भी करते हैं। लेकिन गांव के लोग बहुत मानते हैं कि दूसरे कास्ट में शादी नहीं करना चाहिए। अगर दूसरे कास्ट में शादी करते हैं तो उन लोगों के हिसाब से उन लोग अपने श्राद्ध दे देते हैं। उन लोग की जिंदा रहते हैं उन लोग को मृत्यु कर देते हैं कि वो मर गया, अब हम लोग के लिए कुछ नहीं है। तो मैं सभी से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या अगर लव मैरिज करते हैं तो क्या गुनाह कर लेते हैं? तो इतनी बड़ी भी तो गुनाह नहीं किए हैं। कोई भी इंसान अपने किसी को पसंद करते हैं तो उनसे शादी करता है। तो प्लीज़ आप किसी को ताना मत दीजिए, किसी को कमेंट करके ऐसा कुछ मत बोलिए, या किसी के पिताजी को ऐसा नहीं बोलिए, किसी के पेरेंट्स को कि किसी के सामने सर उठा से। मानते हैं कि बच्चे गलत करते हैं, लेकिन आजकल के जनरेशन में तो लव मैरिज आम बात हो गई है, सभी लव मैरिज करते हैं। तो किसी के लव मैरिज के बारे में कभी कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। जैसे मैं उसके ब्लॉग देखी थी, तो मैं इसे उनका ब्लॉग देखते ही दिमाग में उसी दिन बनाई, क्योंकि मैं भी खुद लव मैरिज की हूँ। मैं अदर कास्ट की हूँ, लेकिन मैं सिटी में रहती हूँ। लेकिन आज तक मेरे कभी भी किसी ने मुझे ऐसे नहीं कहा। हाँ, किसी ने अगर कहा भी है तो मेरे पीठ पीछे कहा, मेरे मुँह के सामने या मेरे घर वाले के मुँह के सामने कभी किसी ने कहा नहीं है। और सिटी में इतना मायने नहीं करता है कि अदर कास्ट में शादी करने से प्रॉब्लम, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम लोग विलेज में बहुत होता है। तो मैं उनके भी उनका वीडियो ब्लॉग देखते हुए बता रही हूँ। प्लीज़ आप लोग से सभी से बोल रहे हैं कि नहीं, किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए। लव मैरिज उनकी पसंद, उनको लव मैरिज करे या अरेंज मैरिज करे, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो किसी की चॉइस को हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं। हाँ, लेकिन इतना बोल सकते हैं कि किसी के बारे में लेके ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उनको भी सबके साथ मिलजुल के रहना है, साथ में चलना है। और कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं कि बिल्कुल भी अदर कास्ट को एकदम बिल्कुल भी अलग होते हैं तो टोटली अलग कर देते हैं, उन्हें कोई भी मिलाते नहीं हैं। लेकिन मैं दूसरी कास्ट की हूँ, मगर बाकायदा मेरे घर वाले मुझे एक्सेप्ट किए हैं। मैं यहाँ रहती, मेरे शादी के 9 साल भी हो गए हैं, मगर मेरा शादी लेके कोई इशू नहीं है कि मैं अदर कास्ट। मुझे तो कभी एहसास ही नहीं होता कि मैं दूसरे कास्ट में शादी की हूँ। और मेरी जो सास है, मुझे कभी ऐसा नहीं लगता। मैं तो बहू हूँ, लेकिन मुझे कभी ऐसा ही लगता है कि मैं घर की बहू हूँ। मैं तो बेटी की तरह रहती हूँ, कुछ भी पहनो, कुछ भी कुछ करूँ, कभी कोई रोक टोक नहीं है। तो इसलिए हम आपको बोल रहे हैं सभी को कि गांव में भी जो भी लोग अगर ऐसा लव मैरिज करते तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, उनको भी हक दीजिए कि उनको भी अपना जीवन साथी चुन के शादी करे, या उनको भी हक है उनके साथ अच्छा जीवन बिताएं। जब तक दोनों एक दूसरे से पसंद ना करें, तो लव मैरिज में भी यही होता है और अरेंज मैरिज में, जब तक आप एक दूसरे को अच्छा से समझ नहीं सकेंगे और प्यार नहीं रहेगा आप लोगों के बीच में, तो आपकी शादी आगे नहीं बढ़ सकती, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो। तो बस मैं यही मेरा एक ठो कहना था कि किसी को ना बोले, किसी के पेरेंट्स को ना बोले। अगर किसी को भी लव मैरिज करना तो प्लीज़ आप अपने घर में अपने पेरेंट्स को बोले और सब मिलजुल के शादी दे, ताकि किसी की बदनामी ना हो, किसी से कुछ भी ना हो, और सब समाज में अच्छा से मिल के रहें। और थोड़ा सोच अपना बदलिए, जो भी गांव के लोग हैं थोड़ा सोच बदलिए। समय के साथ सबको बदलना चाहिए, समय के साथ बदलना चाहिए। और समय के पहले के जो सोच में लेकर रखेंगे तो ये चलेगा नहीं। और ये जो भी मैं ब्लॉग लव मैरिज और अरेंज मैरिज में बोल रही हूँ, तो प्लीज़ मैं किसी को दिल दुखाने के लिए ये वीडियो नहीं बनाई हूँ। मैं एक अपना सजेशन दे रही हूँ, क्योंकि उसके पिताजी को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। जब उन्होंने लव मैरिज किए थे सनातन जी ने, जब मैं भी क्यों लव मैरिज, मगर मेरे कोई प्रॉब्लम, मेरे में भी प्रॉब्लम थोड़ा बहुत हुआ था, लेकिन सिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो गांव वाले लोग भी, आप उनको भी समझना होगा कि किस तरह से लव मैरिज करते हैं, क्योंकि सभी करते हैं आजकल लव मैरिज। आदम जनरल हो गया है कि सभी कर लेते हैं, और अरेंज मैरिज भी करते हैं। तो आपको जिसको जो पसंद है आदमी, वही शादी आप कीजिए। बस यही बोलना चाहती हूँ कि किसी को बुरा भला मत कहिए। मैं ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। और अगर आपको मेरी आपकी वीडियो अच्छी लगी, मेरी वीडियो, तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइए मेरे वीडियो। और बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज, बस दोनों में कॉम्बिनेशन अलग है।
अरेंज मैरिज में सब मिलकर शादी देते हैं, घर वाले के पसंद से होते हैं। अल्लाह मैरिज हम लोग खुद पसंद करते हैं और उसके बाद घर वालों को बताते हैं कि मैं इसे पसंद करता हूँ या मैं इसे पसंद करती हूँ, इससे मैं शादी करने वाली। दोनों में बहुत अलग है, लेकिन शादी एक ही होती है। जीवन में एक ही साथ ही हम लोग को रिश्ता निभाना पड़ता है। तो आप भी सोच के शादी कीजिए। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक। और आप सभी को झारखंड दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि मैं भी झारखंड में रहती हूँ और झारखंड की निवासी हूँ। ओके ओके, बाय गाइस, बाय गाइस। आप ठीक रहें, खुश रहें, आबाद रहें, अच्छे रहें। ओके बाय।